श्री समय साजीगण विराजमान है। और पूर्ण क्या चल रहा है इसका, तो गाथा नंबर चल रही है अपनी 31 बहुत सुंदर गाथा है। आप गाथा पढ़ लेते हैं पहले। बोलो जी। जो इंदिये जनिता, पढ़ो। तम खलु जिंदियम ते भरंती जयदासाहु कर इंद्रिय ज्ञान स्वभाव अधिक जानी आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक माने भिन्न आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय में स्थित साधु हैं वे जितेंद्रिय, वास्तव में जितेंद्रिय जिन कहते हैं। अब इंद्रिय की व्याख्या है उसके अंदर आचार्य ने 3 शब्द दिए इंद्रिय के मतलब। वास्तव में हम क्या समझते हैं इंद्रियां? इंद्रियां माने खाली जो ऊपर से दिख रही है ना, ये सब इंद्रियां हैं। तो 3 शब्द दिए उसके। ये जो इंद्रियां दिख रही हैं ये हैं द्रव्य इंद्रियां। यदि यही खाली इंद्रियां होती तो जो मरा हुआ व्यक्ति है वो भी जानता। लेकिन खाली ये इंद्रियां नहीं है। ये इंद्रियां होने पर अंदर से जीव विराजमान है, वो खंड खंड रूप होकर इन इंद्रियों से ग्रहण करता है। वो खंड खंड रूप जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं भावेंद्रियां। और यदि इंद्रियों के विषय ना होते, बाहर में इंद्रियां होती और इंद्रियों के विषय ना होते तो भी इंद्रियां क्या जान पाती? तो 3 चीज़ें। अंदर में बैठी कौन? भावेंद्रिय है। बाहर में कौन लगी? द्रव्येंद्रिय है। और बाहर में क्या लिए? इंद्रियों के विषय। तीनों ही क्या हैं? तीनों ही इंद्रियां हैं। आप ये समझ लो कि जो इंद्रिय के विषय हैं, पूरा लोक को आचार्य ने इंद्रिय कह दिया। इंद्रिय के विषय में पूरा समस्त लोक आ गया ना इसके अंदर। अब पूरे समस्त लोक को क्या कह दिया आचार्य देव ने? इंद्रिय कह दिया। यानी कि ये सब भी क्या हैं? ये सब भी इंद्रियां हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय के विषय हैं। क्या है? इंद्रिय के विषय होने से उसको भी इंद्रिय कह दिया कि भैया जो इंद्रिय के विषय वो इंद्रिय। उसके अंदर क्या है कि ज्ञान का खंड खंड रूप जाना ना हो तो इंद्रिय काम न करें। बाहर में इंद्रिया ना हो तो इंद्रिय काम न करें। और इंद्रिय के विषय ना हो तो इंद्रिय काम न करें। ऐसे अब हमें क्या लगता है कि ज्ञों से ज्ञान आता है, विषयों से ज्ञान आता है, इंद्रियों से ज्ञान आता है, हैं? और भी चलो ज्ञान से तो ज्ञान आता है इंद्रियों का। हमें क्या लगता है ये शब्द बोल रहे हैं, अब शब्द ना बोले तो ज्ञान होगा शब्दों का? कि नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं होगा। खाना खाने से पेट भरता है, हैं? और फूल सूंघने से महक आती है, हैं? फल खाओ तो फल का स्वाद आता है, सब्जी खाओ सब्जी का स्वाद आता है। तो स्वाद कहाँ से आ रहा है? स्वाद तो बाहर में इंद्रियों के विषय से आ रहा है। लेकिन भाई साहब बताओ, सर्वज्ञ को इस मीठे का ज्ञान है कि नहीं है? जो मीठा ये है उसका ज्ञान सर्वज्ञ को है कि नहीं है? कि हाँ, सर्वज्ञ को ज्ञान है, मीठे का, खट्टे का, कड़वे का, सबका ज्ञान है। तो सर्वज्ञ पर इंद्रिया है ही नहीं। सर्वज्ञ के पास इंद्रिय नहीं। और समस्त लोग को सब खट्टा मीठा चरपरा सुगंध दुगंध सब जान लेते हैं उसके बाद भी बिना इंद्रियों के, हैं? तो इसका मतलब यह है कि मेरी भ्रांति जो है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये मान्यता गलत है। अभी जीव में ना लकवा हो जाता है बहुत से लोगों के। जीव होती है ना, तो जीव में लकवा लग जाता है। पता है आप लोगों का? पैरों में तो लकवा लगता है, या हाथ पैर में लकवा लग जाता है। किसकी जीभ में भी लकवा लग जाता है। तो जब जीभ में लकवा लग जाता है तो जीभ तो स्वाद नहीं आता है। वहाँ पर जीभ भी वहीं पर ही है, जीभ वहीं पर ही है, जीभ भी वहीं पर है, और रसगुल्ला भी रखा जीभ के ऊपर, तो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? तीनों चीज़ होने के बाद भी हैं। भाई आप कहते हो, अब उससे कहा ना एक व्यक्ति ने कि उसमें आया द्रव्य संग्रह के अंदर कि कोई व्यक्ति कहता है कि ये जीव की उत्पत्ति होती है 7 तत्वों से मिलकर होती है। अग्नि, वायु, मिट्टी, हैं, पानी, इन सब से मिलकर क्या होती है? 7 तत्वों से मिलकर क्या उत्पन्न होता है? जीव उत्पन्न होता है। तो उससे पूछा कि जिस समय हांडी पर सब्जी बन रही है उस समय अग्नि भी है, मिट्टी भी है, जल भी है, हवा भी है,
जितने तू पांच तत्व कहता है, पांचों के पांचों तत्व वहां पर हैं, तो पांच तत्व वहां होने पर जीव की उत्पत्ति हुआ। तो इसका मतलब तेरी भ्रांति गलत है कि पांच तत्वों से मिलकर जीव बनता है, तेरी भ्रांति गलत है। जीव में से जीव बनता है, पांच तत्वों से जीव नहीं बनता। कहता है ना पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं, तो ये तो पांच तत्वों से पैदा हुआ और पांच तत्व में विलीन हो गया, कहता है ना। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पांच तत्वों से शरीर मिला बना है, और लेकिन जीव नहीं बना। जीव तो अपने आप से बना है, जीव तो अपनी योग्यता से बना है। जीव का पांच तत्वों से मतलब नहीं है। पांच तत्व भाई हैं और जीव अलग है। ये क्या जानता है कि ये जो वाणी है ना, इससे ज्ञान हो रहा है, रस जो है इससे ज्ञान हो रहा है, ये शब्द जो है इनसे ज्ञान हो रहा है, जबकि इनसे ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान तो जो मेरा ज्ञान स्वयं आत्मा है उसके द्वारा हो रहा है, और बिना इंद्रियों के भी ज्ञान हो सकता है भाई साहब, और बिना इंद्रियों के समस्त विषयों का ज्ञान हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बाहर में इंद्रियां हो तो ही ज्ञान हो। ये भ्रांति जो हमारी है, मैं मान रहा था अब तक प्रभु इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। अगले लाइन क्या है? मैं मान रहा था अब तक प्रभु इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। एक लाइन हो रहा है, बहुत सुंदर लाइन अगले वाली। परिचेतन सृजन करता है, कुछ लाइन इस तरह की आ जाएगी याद। तो क्या है कि जो केवल ज्ञानी है वो किसको जानते हैं? समस्त विश्व को जानते हैं। किसे जानते हैं? समस्त विश्व को जानते हैं। जितने पदार्थ हैं विश्व के अंदर, चर हैं अचर हैं, लोक के अंदर जितने स्कंद हैं, परमाणु हैं, सबको जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान सबको जानते नहीं। और जैसे उनका ज्ञान है ऐसे ही मेरा ज्ञान है कि नहीं है? भले में सामर्थ्य अभी इतनी जानने की नहीं है, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा, लेकिन सामर्थ्य शक्ति तो मेरी उतनी जानने की है कि नहीं है? ये गाथा ही सामर्थ्य तो है, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं जान रहा, नहीं जान रहा तो नहीं जान रहा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। एक गाथा है परमात्मा काशी में शायद, उसमें लिखा कि ये लोक को जानता है ज्ञान। ज्ञान कितने लोक को जानता है? एक लोक को, क्योंकि लोक एक है इसलिए एक लोक को जानता है। यदि ऐसे लोक असंख्यात हों तो ज्ञान उन असंख्यात लोक को भी जान लेगा। आप समझे ज्ञान की सीमा कितनी है? यानी ज्ञान लोक की सीमा हो सकती है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम ये समझते हैं कि मैं इंद्रिय जानता हूँ, इससे ज्ञान इंद्रियों का अधीन हो जाता है, और ज्ञान इंद्रियों का अधीन होने से उसकी सामर्थ्य घट जाती है, और सामर्थ्य घटने से वो इंद्रियों से द्वारा ही जानता है, और इंद्रिय जितना ही जानता है। क्योंकि ज्ञान की शक्ति कितनी है? क्योंकि शक्ति मैं कितना शक्तिमान? बोल दो फटाफट, मैं कितना शक्तिमान? मैं तो अनंत। हाँ, मैं अनंतानंत शक्तिमान पदार्थ हूँ। भाव इंद्रियों से जानने में आऊँ या भाव इंद्रियों द्वारा जाना जाऊँ, द्रव्य इंद्रियों से जाना जाऊँ, द्रव्य इंद्रियों द्वारा जानने में आऊँ, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से जानने में आऊँ, या इंद्रिय भूत विषयों के पदार्थों से जाना जाऊँ, ऐसा मैं नहीं हूँ। ये सर्वज्ञ देव की वाणी है भाई। ये सर्वज्ञ देव ने हमारे लिए भेजी, किसी अरे गहरे नथु खेरे की वाणी नहीं है कि कोई भी गली में खड़ा होकर कह दे पान बीड़ी बीड़ी खाता हुआ कि तू आत्मा है, ये सुन ले आत्मा है। किसकी वाणी है? सर्वज्ञ देव की वाणी है। अपने आप को भूलकर हैरान हो गया, अपना स्वरूप न जानकर हैरान हो गया। अब कितनी निर्भरता सिर पर आ जाए इसके कि इंद्रियां जो हैं मेरी नहीं है और इंद्रिया ज्ञान मेरा नहीं है। कितनी निर्भरता सिर के ऊपर आ जाए हैं। इस निर्भरता का नाम ही सम्यक दर्शन है। वास्तव में अपने स्वरूप की ज्ञातापना करना, जानना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब सारे काम जो होंगे इसके अब आत्मा के अनुरूप होंगे, विपरीत नहीं होंगे। किसी ने कहा हमारे से कि भाई ये गड्ढा यहाँ पर है और यहाँ से 10 फुट नीचे खोदोगे तो सोना दबा हुआ है। क्या दबा हुआ है यहाँ पर? सोना, खजाना दबा हुआ है। सोने का घड़ा दबा हुआ है, खजाना दबा हुआ है। हमें उसकी बात विश्वास हुआ, हमने खोदा एक गड्ढा, 1 फुट खोदा। अब फिर लगा पता नहीं यार इतनी मेहनत करवा रहा है, पता नहीं है कि नहीं है, छोड़ो यार। फिर दोबारा लगा, थोड़े दिन बाद कि यार क्या तो सही रहा था। फिर कहीं गए, फिर 1 फुट खोद लिया, फिर कहीं गए, फिर 1 फुट खोद लिया हैं। इस तरह हमने करके 100 फुट खोद लिया। 1 फुट कहीं, 1 फुट कहीं, 1 फुट कहीं, 1 फुट कहीं। तो खजाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? खजाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिला।
मेरे लगे कि फुट खोदा ना। हाँ, उसने कहा था कि यहाँ पर खोद, तो हमें पता लगा कि यहाँ पर खोदना है, कितना 10 फुट खोदना है, 20 फुट खोदना है, तो यहाँ पर खजाना मिलेगा। तो वहाँ एक ही जगह खोदना था। क्या करना था वहाँ पर एक ही जगह खोदना था। लेकिन हमने क्या करा, हमने विश्वास तो किया, लेकिन कितना किया, 1 फुट खोदा फिर चले गए, फिर थोड़ा लगा हमें यार कुछ करना चाहिए, फिर खोद लिया फिर चले गए। तो इस तरह से काम नहीं बनता। इस तरह आचार्य देव ने कहा कि भैया तो शुद्धात्मा है। अब मेरा हमारा वर्क एरिया और वर्क डिफाइन हो गया कि मुझे वर्क कहाँ पे करना है, कि मुझे वर्क यहाँ करना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, बस। इसके अलावा मुझे नहीं पता भैया क्या हो रहा, मैं तो अनंत ज्ञान वाला पदार्थ हूँ। देखो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं है क्या नहीं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं, लेकिन इसके बाद भी एक एक द्रव्य अनंत शक्तिवान है। एक द्रव्य अनंत से, वो चाहे काल द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, चाहे अनंत जीव द्रव्य हो, चाहे अनंत पुद्गल द्रव्य हो, सबके सब कैसे हैं, सबके सब अनंत शक्तिवान पदार्थ हैं। ये तो पर्याय में आके जीव जब पर को अपना मानता है, पुद्गल स्कंद रूप होता है, तो शक्ति उसकी प्रकटता में हीन रूप हो जाती है, इसलिए वो हीन दिखता है, लेकिन वास्तव में हीन है नहीं है। ये अन्यमती हैं, सनातनी है। आज बहुत हंगामा कट रहा सनातनी हुई है, बहुत, इतने 21 लाख दीपकों से आरती चल रही है अयोध्या के अंदर, और बहुत बवाल काट रखा है सबकी, बस सनातनी धर्म पुराना है, सनातन ऐसे हैं, सनातन ऐसे हैं। बहुत हो रहा ही नहीं हो रहा, सब सारे में डंका बजा रहा सनातन सनातन सनातन। लेकिन ऐसा होने पर भी वे विपरीत कहाँ है, वो जीव द्रव्य तो उनका जीव द्रव्य रूपी काम कर रहा है ना। जितने भी अन्य मती हैं या हमारे मती हैं, जितने भी द्रव्य हैं, सब जीव द्रव्य पुद्गल हो गया, पुद्गल जीव द्रव्य हो गया। क्या गलत हो रहा है दुनिया के अंदर? इस दुनिया के अंदर गलत नाम की व्यवस्था ही नहीं है। जो हमारे दिमाग में ये उपज रहा है कि ये गलत है, वो वही गलती है बस, बाकी कहीं गलती नहीं है। इस जगत के अंदर जो चल रहा है बहुत सुंदर चल रहा है, कहीं कुछ भी गलत नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम कर नहीं रहा है, और प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिवान है। 3 चीज याद कर लो आज के लिए, ठीक है ना? क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक दूसरे का काम करता नहीं है, और प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिवान है। अब ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, क्यों तू इतना दिमाग लगाता है भाई? जो तुझे कहा है उतना काम करना। तुझे कहा है कि तू अनंत शक्तिवान पदार्थ है, प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिवान पदार्थ है। सब जीव कैसे हैं? सब जीव सिद्धों के समान हैं। सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो, गेयों से भिन्न गायक की महिमा विशेष हो। अज्ञानी भी ये काम कर रहा, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, और ये पढ़ के भी ये काम कर रहा, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। तो तूने क्या पढ़ा भाई? तूने द्रव्य भिन्न भिन्न है, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? तेरी परिणति भी वैसे चल रही है जैसी अन्य लोगों की चल रही है। तो तुझे पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? कहते हैं ना, बहुत से वो बातें करता है, कोई गाड़ी चलाता है, तू अनपढ़ है क्या? क्यों कहते हैं अनपढ़ है क्या? तो कहते हैं भैया तू काम ऐसे क्यों करता है अनपढ़ वाले? तू राग द्वेष करता है। वे कह रहे हैं राग द्वेष को जीत कर। राग द्वेष को कैसे जीतेगा? सबको द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय से भिन्न देखकर। जितने जीव द्रव्य में सबके सब कैसे हैं? मैं इंद्रिय से भिन्न हूं कि सारे जीव द्रव्य इंद्रियों से भिन्न है? सारे भिन्न है। अब सारे भिन्न है तो किससे राग किससे द्वेष? बताओ। कोई कुछ भी कह दे, हमारा कुछ भी कर ले, मेरा क्या ले जाएगा और मुझे क्या दे जाएगा? अब राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल कारण जो था वो खत्म हो गया। आचार्य देव ने जड़ पानी दिया। आचार्य देव ने राग को नहीं बदला, राग से बदला। राग में भेद ज्ञान नहीं कराया, राग से भेद ज्ञान कराया। क्या कराया? राग से भेद ज्ञान। राग में क्या भेद ज्ञान? राग में भेद ज्ञान ऐसा होता है, ये राग अच्छा है, ये बुरा है, द्वेष मत करो भैया, सब जीवों से करुणा करो, प्रेम करो, सब जीवों से वात्सल्य करो, खिलाओ पिलाओ, धर्मशाला खोल दो, हैं हॉस्पिटल बना दो, सब जीवों के लिए ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, करुणा करो सब जीवों के प्रति, हैं। ये राग के लक्षण हैं। आचार्य देव ने कहा ये मोह के लक्षण हैं। गौशाला खोल दो, हैं, और भोजनालय खोल दो, अक्षय भोजन खोल दो, ये सब राग के लक्षण हैं, वीतराग का लक्षण नहीं है।
मैं नहीं कह रहा, परचून साठ जी में लिखा। ये सब मोही मोहियों के लक्षण है, मोही प्राणी के लक्षण है। मोही करता है काम से, तो ना करें कि जो होता है होने देना। तू चिंता करता है तो अपने को अनंत ज्ञान वाला पदार्थ दे, सब काम तो करे और अपने को अनंत शक्ति वाला पदार्थ, और प्रत्येक द्रव्य को अनंत शक्ति वाला पदार्थ, और एक द्रव्य का दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होता, ऐसा नहीं माने तो मोह का कार्य तो नहीं रुकता। कल चेतना ने प्रश्न पूछा, शाम बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा उसने। कहने लगी कि पापा एक बात बताओ, जब हम वो करते हैं, हमारे जो है 7 कर्मों का बंध लगातार चल रहा है, 7 कर्मों का बंध लगातार हो रहा है, नहीं हो रहा व्यवहार से हैं, आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों लगातार हो रहा है। और आयु का जो होता है वो एकदम हो जाता है, एक बार में हो जाता है, बस वो पूरे जीवन में एक बार में होता है हैं। और बाकी 7 कर्मों का बंध तो लगातार चलता रहता है, ठीक है। अब भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे पुण्य बंध रहा कि पाप बंध रहा है। जो वेदनीय कर्म की प्रकृति है साता असाता, उसमें पुण्य बंध रहा कि पाप बंध रहा, तो मैंने पुण्य बंध रहा। तो कहने लगी कि ये जो घाती कर्म है तो पाप प्रकृतियाँ, फिर ये क्यों बंध रही? जब पुण्य बंध रहा है तो घाती कर्म की प्रकृतियाँ क्यों बंध रही हैं फिर ये उसको, जब पूजा भक्ति कर रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया? नहीं आया। नहीं आया। जो हमने पुण्य पाप प्रकृति पढ़ी थी, कितनी प्रकृति पुण्य रूप है, कितनी प्रकृति पाप रूप है? ठीक है, कितनी है बताओ? ठीक तो है, बस पढ़ा हो जाए और तुम्हारा काम तो पढ़ाना है और दिमाग लगा जाए, बस छुट्टी अपना है। वो तो पाप रूप है। 168 की है। हाँ बराबर, 100 पाप रूप है। 100 पाप रूप, 100 पाप रूप है, 68 पुण्य रूप है। 68 पाप रूप है। 68 पुण्य रूप में 100 पाप रूप है, ठीक है ना। उसके अंदर जो पाप पुण्य के भेद जो है ना, वे अघाती कर्मों के अंदर है, घाती कर्मों के अंदर नहीं है। क्योंकि घाती कर्म जितने भी हैं वे सब तो पाप रूप ही हैं। जो आत्मा घात करे वो पुण्य का कैसे हो सकता है? जो मेरा कर्म प्रकृति मेरा घात करे वो पुण्य का है बात का है? वो तो उसका तो अभाव हो तो भला है, तो पुण्य रूप है, नहीं तो वो तो घाती कर्म तो पाप रूप ही है सदाकाल। वो तो आत्मा को घातता है, तो जब घात कर दे तो पुण्य का है बात का है। अब आत्मा भगवान की भक्ति कर रहा तो वहाँ क्या है, जो अघातीय क्रम है, अघातीय क्रम के अंदर पुण्य प्रकृति बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही? लेकिन साता प्रकृति बन रही है तो पुण्य प्रकृति बन रही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। भक्ति भी कर रहा है लेकिन मिथ्या दृष्टि, स्वरूप नहीं जानता, भगवान स्वरूप नहीं जानता, अपना स्वरूप नहीं जानता, द्रव्य में भेद विज्ञान नहीं जानता, भिन्नता नहीं जानता। तो ऐसा होने पर भी घातीय कर्मों में घाती प्रकृति बन रही है तो पाप रूप है, उधर पाप प्रकृति बन रही है और पुण्य प्रकृति बन रही है, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। समझ में नहीं आया अभी? तो दोनों काम तो हर वक्त एक साथ चल रहे हैं। हाँ, दोनों काम हर वक्त एक साथ चल रहे हैं। वहां यदि पाप परिणाम करें तो घाती कर्म की पाप प्रकृति बनती है और अघाती कर्म की पाप प्रकृति बनती है, और वहां पुण्य रूप परिणाम करें तो अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृति बनती है और घाती कर्मों की पाप प्रकृति बनती है। और स्वभाव को जान ले, स्वभाव को जान ले अपने, तो घाती कर्मों की प्रकृति पाप प्रकृति नष्ट होती है और वहां पुण्य प्रकृति बनती है। गणित समझ में आया नहीं आया? अपने आप को जान ले। हाँ भैया, अपने आप को ना जाने ना तो ये सोचता है कि मुझे पुण्य बन रहा है, लेकिन पुण्य तो बन रहा है, ये कितना पुण्य बन रहा है? रन चिन्नक सा। कोई व्यक्ति को किसी से 1 करोड़ रुपये लेने हो, उसे 1 रुपया दे दे, देखो ले भाई कर्जा तेरा 1 रुपये ले और तेरा कर्जा पूरा, तो कितना खुश होगा 1 करोड़ में 1 रुपया लेके हैं? ये भी तू दे के आएगा ना, तो ये भी तू रख ले। और यहाँ क्या उल्टा काम हो रहा है, यहाँ थोड़ी सी भगवान की भक्ति करेगा, पूजा करेगा तो खुश हो जाएगा, मैंने पुण्य कर लिया, मैंने काम कर लिया अपना। अरे क्या काम कर लिया? शुद्धात्मा जाने ही तूने। सब कुछ जाना तूने पर आत्मा नहीं जाना, सब कुछ जाना तूने पर आत्मा नहीं जाना। तू कैसा दीवाना चेतन, तू कैसा दीवाना। सब काम करता है, लेकिन काम करता है कि ढोता है? भगवान के भी काम करेगा, पुण्य काम करेगा, दान के काम करेगा, सब काम करेगा, लेकिन जो शुद्धात्मा नहीं जानता वो ढोता है भैया, वो काम करता ही नहीं है। ऐसे परिणाम तो अनंत बार कर चुके हैं। क्या कहा? शुद्धात्मा को जान जाएगा वो तो सिद्ध बन गया। हाँ, वो सिद्ध बन गया, सिद्ध जैसा स्वरूप देख लिया उसने, वो सिद्ध जैसा स्वरूप देख लिया, सिद्ध जैसा स्वरूप ध्यान लिया उसने। ऐसा शुद्धात्मा नहीं जानता
किससे भिन्न? द्रव्येंद्रिय से भिन्न, भावेंद्रिय से भिन्न और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भिन्न। द्रव्येंद्रिय के लिया अंदर लिया अति सूक्ष्म, भावेंद्रिय में लिया अखंड और इंद्रियों के विषय में लिया प्रकट, अंतर में प्रकट। पढ़ा नहीं पढ़ा पीछे स्वाध्याय कराने के लिए, पढ़ा नहीं पढ़ा इसके पढ़ने के बाद यहाँ पर है नहीं पढ़ा होगा। कर्मों की निर्जरता तो हो ही नहीं सकेगी कभी। क्या करें, अब घर पे थोड़ा अभ्यास करो तो पता लगे भैया। नहीं तो कर्मों की निर्जरता तो कभी हो ही नहीं सकेगी, हम तो बंधे ही रहेंगे। क्यों नहीं हो सकेगी? आप शुद्धात्मा जानो, कर्म निर्जर तुरंत हो जाएगी। आचार्य देव विधि तो बता रहे कर्म निर्जर की, और क्या बता रहे हैं? ये तो बता रहे हैं विधि, और क्या बता रहे हैं? ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हुआ था चैतन्य शक्ति के द्वारा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों को जीतना हुआ। और ये भी अगली लाइन हो गई थी, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन से अनुभव के द्वारा साथ परस्पर एक जैसी भी दिखाई देती है, ऐसी भाव इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए हुए जो विषयभूत पदार्थ इंद्रियों के विषुद्ध पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सोए इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जीतना हुआ। इस प्रकार जो मुनि इन इंद्रियों को जीतकर विषयभूत पदार्थों को जीतकर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष आता था, सो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य पदार्थों से प्रमाण से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वे निश्चय जितेंद्रिय जिन हैं, ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्य में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक यानी भिन्न ही है। कैसा है ज्ञान स्वभाव? क्या है? ये जो विषय हैं ये खंड खंड हैं, विषय अनेक है ना, कभी बदलता है, कभी ये विषय, कभी वो विषय, कभी वो विषय, कभी विषय बदलते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं बदलता। आत्मा वही का वही है कि आत्मा बदल गया? कर्म वही का वही है। आत्मा में आने वाले ज्ञेय तो बदल गए, ज्ञेय पदार्थ तो भिन्न भिन्न हुए, लेकिन इन भिन्न भिन्न ज्ञेयों के बदलने पर भी आत्मा भिन्न भिन्न हुआ क्या? नहीं, आत्मा वही है। अभी हमारे पास कोई पुरानी गाड़ी खड़ी हो, सपोज करो, हम नई गाड़ी ले आए, कोई भी नई वस्तु ले आए, तो अब वो पुरानी बदल के नहीं आ गई। ज्ञान में क्या बनना था पहले कि पुरानी है, ज्ञान में बना ये नहीं है, लेकिन जानने वाला ज्ञान है वो तो वही का वही है, वो भी नया हो गया। वो तो वही का वही है। हाँ, वो जो ज्ञान है जो देख रहा है वो टंकोत्कीर्ण है कि खंड खंड हो गया? टंकोत्कीर्ण है, एक बराबर है, वैसे का वैसे ही है। भाव इंद्रिय के द्वारा जानने पर भी वो ज्ञान में भाव इंद्रिय आई क्या? ज्ञान के अंदर भाव इंद्रिय नहीं आई भैया। देखो पानी के ऊपर पड़ा हुआ कूड़ा तो अलग है ही, लेकिन पानी के अंदर रंग मिला दो तो पानी उस रंग से ही भिन्न है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन भाव इंद्रिय के द्वारा जानते हैं तो ज्ञान के द्वारा जो जानते हैं। हाँ, ज्ञान के द्वारा जानते हैं, वो ठीक बात है। तो ज्ञान में तो आएगा, ज्ञान में आएगा, बराबर बात है, आएगा ज्ञान के अंदर। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि भाई भाव इंद्रिय के द्वारा ज्ञान में नहीं है? भाव इंद्रिय द्वारा ज्ञान में, लेकिन ज्ञान वो भेद ज्ञान करा रहे हैं ना कि जैसा भाव इंद्रिय द्वारा ज्ञान में आ रहा है वैसा नहीं है। हमें क्या लगता है कि भाव इंद्रिय जैसा मैं हो गया, मैं तो शब्द सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, हम इतना मात्र अपने जानते हैं। ये जानता तो है, लेकिन ऐसा जानने पर भी तू कैसा है? तू आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, अंदर बैठा हुआ आत्मा आँख नाक कान रूप है क्या? है या अनंत शक्ति वाला अखंड ज्ञान स्वभाव ही है? ऐसा ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न वास्तव में अपने को आत्मन होते हैं। जो अपने को आत्मन होते हैं वे कौन हैं? वे जितेंद्रिय जिन हैं, वे जैन हैं। और जो अपने को आत्मा नहीं होते वे जैन भी अभी नहीं है। नॉन जैन तो नॉन जैन है ही, क्यों भाई? नॉन जैन तो नॉन जैन है ही, लेकिन जो अपने को आत्मा नहीं होते वे भी नॉन जैन है। वे भी नॉन जैन, तो जैन बचे कितने? जैन तो हाँ, तो ये तो है, इसलिए तो कहा बिड़ला किसी किसी को प्राप्त होगा। ये तुम बढ़िया हो, जो तुम्हारी मान ले वो तो जैनी, और जो तुम्हारी ना माने वो जैनी नहीं। कि भैया अब क्या करें, हम नहीं कह रहे ये बात तो यहाँ लिखी जितेंद्रिय जिन है तो जैन है। हम क्या समझते हैं? जिन माने जिनेंद्र भगवान जो मंदिर में बैठे वे तो जिन हैं। जिनेंद्र भगवान कौन है? जो मंदिर में बैठे जिनेंद्र हैं, जितेंद्रिय हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जिसने अपने को आत्मा जाना वो जितेंद्रिय है, वो जिन है, भगवान स्वरूप है। अब ये गृहस्थ में हो तो भी जिनेंद्र है, मान सकते हैं। तो बात हमारे हजम होती है कि जो गृहस्थ में है वो जितेंद्रिय है। क्यों? क्योंकि उसने इंद्रियों से भी ना अपने ज्ञायक स्वभाव जान लिया, इसलिए जितेंद्रिय है।
उसने इंद्रिय को जीत लिया। अब शब्द लगाओ, जो इंद्रिय को जीत कर इंद्रिय जय। जिसने इंद्रिय को जीता वो जिन है। तो इंद्रिय को जीता किसने? कि वो नहीं तेरे गुण स्थान में जाके इन जीतेगा। जिसने यहाँ पर अपने को इंद्रियों से भिन्न जान लिया वो भी जितेंद्रिय है, वो जिन है। बनना है जिन, भगवान बनना है तो क्या करना है? इंद्रियों से भिन्न अपने को जो भगवान है वैसे जान लो, तो बन जाओगे भगवान। कौन सी बड़ी बात थोड़ा ना है। देखो क्या कह रहे आगे, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव। जिस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अलग किया है, भिन्न जाना है, वो ज्ञान स्वभाव है कैसा है? देखो क्या कह रहे हैं, विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तैरता हुआ। समस्त पदार्थों के ऊपर तैर, यानी कि बैठता नहीं। लकड़ी होती है ना पानी के अंदर, तो पानी क्या करती है? लकड़ी के पानी के अंदर वो दिखती तो है पानी के अंदर, कि पानी के अंदर डूबती नहीं है, हैं? लकड़ी कितनी भारी हो, हैं भाई, तो लकड़ी के साथ लोहा भी लगा दोगे ना तो भी तैर जाता है। नाव होती है, नाव में लोहा भी लगाओ ना तो भी तैरता है। क्यों? लकड़ी के साथ में है। इसलिए जो अपने भेद ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं उनके शुभ परिणाम भी ऊपर ऊपर तैरते हैं। शुभ परिणाम अंदर बैठते नहीं है। और जो ज्ञानी होता है तो शुभ भाव को करके मानता है मैंने शुभ भाव करा, तो ऐसा जो उसको मानता है मैंने शुभ भाव करा, इससे वो अनंत कर्मों का बंद करता है, पाप का बंद करता है, घाती कर्म का बंद करता है। इससे वो सही बात है, बिल्कुल सही बात। ज्ञानी के साथ शुभ भाव भी हो ना तो वे भी उसके तीर्ण में नहीं बनते हैं। और नाव के अंदर लोहा लगाया, बताओ लगा नहीं लगा? लेकिन नाव के अंदर लोहा लगने पर भी वो लोहा भी तैरता ही नहीं तैरता। तैरता है, और खाली लोहा गिर दोगे तो डूब जाएगा। हाँ, वो लोहा नाव के साथ लगाया, लकड़ी के साथ लगाया है तो तैरता है। इसलिए ज्ञानी के साथ शुभ भाव लगे हैं तो वे भी तैर जाते हैं, और बिना शुद्ध भाव के शुभ भाव हों तो नीचे बैठ जाते हैं। ऐसा कैसा है ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तैरता है, समस्त पदार्थों के ऊपर तैरता है, समस्त पदार्थ जानता है। सूरज कहाँ होता है? ऊपर होता है कि नीचे होता है? सूरज तो ऊपर ही होता है। यदि नीचे हो तो क्या होगा? समस्त पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर पाएगा, हैं? रोशनी में जगह ऊपर है तो रोशनी ऐसे ही सबके ऊपर तैरता है, सबको जानता है। नहीं तैरेगा तो जानेगा कैसे? उन्हें जानता हुआ भी उनरूप नहीं होता हुआ। उन्हें जानता है, उनरूप नहीं होता। यदि उनरूप हो जाएगा तो जानेगा कैसे? समझ आया आंटी? यदि उनरूप हो जाएगा तो उन्हें जानेगा कैसे? इसलिए उनरूप नहीं होता। कैसा है? प्रत्यक्ष उद्योतपने से, उद्योतपने प्रकाश पने से, सदा अंतरंग में प्रकाशमान। एक शब्द के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सदा अंतरंग में प्रकाशमान। कैसा है? अंतरंग में प्रकाशमान है। किसके? मेरे, सब जीवों के, मेरे सब जीवों के अंतरंग में प्रकाशमान है। हे मुझे तो क्या होता है, जहाँ देखे वहाँ जीव ही जीव दिखाई देता है, वहाँ पुद्गल दिखता ही नहीं है। मेरी ज्ञान दृष्टि हुई है, अब सब जीव द्रव्य मुझे जीव दिखते हैं। अब बताओ कौन सनातनी और कौन जैनी और कौन बिजनी और कौन मुसलमान और कौन सिख और कौन ईसाई और कौन एक इंद्रिय और कौन दो इंद्रिय और कहाँ है भेद? बताओ, किसी जीवों के अंदर भेद हैं क्या? सब जीव एक बराबर दिखते हैं, न कषाय करता न कषाय होती, सब जीव सदा अंतर में प्रकाशमान जीव हैं। अविनश्वर, जिस जीव द्रव्य का ज्ञान का कभी नाश नहीं होता ऐसा अविनश्वर है, उसका कभी नाश नहीं होता। स्वतः सिद्ध, कोई सिद्ध करे ऐसा नहीं, स्वयं से सिद्ध है। वो ज्ञान अंदर में प्रकाशमान है। अंदर से कैसा है? प्रकाशमान वस्तु है, प्रकाशित हो रहा है, चिकचिकायत, और परमार्थ रूप है, वास्तविक रूप से है। ऐसा नहीं बात कर रहे हो, वास्तव में ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। क्या है वो ज्ञान स्वभाव? भगवान है। भगवान कहीं हो नहीं पाया जाता। जिसने ज्ञान स्वभाव देख लिया सोई भगवान है। तो बना बनाया भगवान है भैया, बस देखने भर की देर है? सब वैभव का धारी है, देखने भर की देर है। ऐसा ज्ञान स्वभाव जो ज्ञान अंदर विराजमान है सो भगवान है। इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई। मतलब क्या हुआ? एक निश्चय स्तुति तो ये हुई, यानी कि अभी खत्म नहीं बात। इसका मतलब है आगे बात दूसरी भी और आएगी। क्या कह रहे हैं? एक निश्चय स्तुति तो यह हुई, यह अभी एक हुई है, दूसरी भी निश्चय स्तुति आएगी।
हाँ, घी का घड़ा, अंदर में घी ना रहो तो घी का घड़ा कहोगे क्या उसको? नहीं कहेंगे। इसीलिए भैया जिसका निश्चित स्थिति नहीं है उसकी व्यवहार स्थिति कहोगे क्या? वो पूजा करे, प्रसाद करे, पाठ करे, खूब लगा रहे, तो कहते हैं भैया कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माए त्रिगुप्त ते सहज टरे थे। करोड़ों वर्ष तक पूजा प्रसाद तप करे तो क्षण मात्र भी इतने रंज कर्मों का हटे, और ज्ञानी मन वचन काय की गुप्ति द्वारा क्षण मात्र में इससे अनंत गुणे कर्मों को भस्म कर देता है। इतना फल है आत्मा को जानने का अपने को, और आत्मा न जानने का तो इतना बड़ा दोष है अपने को। समझा था भूपा जी? नहीं समझ में आ रहा, पर अपने को आत्मा न जानने का कितना बड़ा दोष है, और अपने को आत्मा जानने का कितना बड़ा फल है। इस प्रकार निश्चय स्तुति हुई एक। नहीं ये तो पता लगी गया, पुद्गल अलग है, जीव अलग है। हाँ, और जीव कैसा है ये तो पता होना चाहिए ना। अनंत ज्ञान का धारी, अनंत ज्ञान का धारक है। लिख दे गे तो पढ़ देते हैं इसका, है ना। गे तो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का, और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव। दोबारा पढ़ते हैं। गे तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों का, और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का। इसमें यहाँ गे कौन है? गे हैं द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। ये परगे हैं, दो गे होते हैं, एक स्वगे होता है, एक परगे होता है। ये जो इंद्रियां हैं क्या हैं? ये परगे हैं। और अपने को आत्मा जानना ये कौन सा है? ये स्वगे है। ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। कैसा होता था दोनों का अनुभव? लेकिन तो एक में हो गई। चैतन्य ज्योति कैसे लगती थी? एक में हो गई, इंद्रियों में एक में हो गई है। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञान किया, जब भेद ज्ञान किया है, तब गे ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ, ऐसा यहाँ जानना। कोयला और अग्नि अलग अलग हैं, साथ रहने पर भी दोनों एक रूप नहीं है। कोयले के लक्षण अलग हैं, अग्नि के लक्षण अलग हैं। इसलिए जैसे खाना बनता था ना पहले, तो खाना बन गया, कोयला भी बचा हुआ है, पूरा जला नहीं है, तो पानी गिर देते थे उसके ऊपर, है कोयले के ऊपर। क्यों? अब कोयला बाकी जो बचा है कल काम आएगा। गिरते गिरते पहले घीटे में पानी गिर देते थे। क्यों गिर देते? कि जिसकी राख बन गई, लेकिन जो कोयला बचा है वो तो कल काम आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कोयला भिन्न अग्नि भिन्न से भेद ज्ञान में ये बात है। इसी बल से उसने पानी घेर दिया है। बिल्कुल है, पहले करते सरसों घेर दिया एक्सपेलर के अंदर है। क्यों घेर दी? तो क्या मिल रहा है इसके अंदर? क्योंकि उसे पता है इस सरसों के अंदर खली अलग है और तेल अलग है। वो दोनों को भेद ज्ञान से भेद भी नहीं जानता है, इसलिए उसने घेर दिया। और यदि ना जानता होता तो क्यों घेरता? इसलिए जिसे ऐसा भेद विज्ञान है कि यहाँ शुद्धात्मा अलग है और पुद्गल ये जितने हैं ये सब अलग हैं, जिसने ऐसा जान लिया वो भेद विज्ञान कर लेगा, अपने को अनंत गुणात्मक स्वरूप वस्तु देख लेगा, अनुभव कर लेगा। लाओ ये दिखाना शास्त्र, जैसा जाके टीका पढ़ लेते हैं इसके अंदर। पेज नंबर निकाल लो 104, तात्पर्यवर्ती टीका। निकल गया पेज नंबर 4? हाँ निकल गया। उत्थानिका पढ़ो, उत्थानिका इसकी। उत्थानिका। हाँ। अब यदि एक ही गुणों के स्तवन करने से निश्चय स्तुति नहीं होती है तो निश्चय स्तुति कैसे होती है? ऐसा पूछे जाने पर आचार्य देव उत्तर देते हैं कि द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और पंचेंद्रिय के विषयों को सर्व संवेदन लक्षण रूप ज्ञान से जान जीत कर जो इस शुद्ध आत्मा को अनुभव करता है वह जिन है, जितेंद्रिय है। इस प्रकार निश्चय स्तुति है। भाई कोई और प्रमाण चाहिए क्या इसके अलावा? हैं इसके अलावा किसी पूछे कोई और प्रमाण चाहिए क्या? हैं जिन पद नाही देह में, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछोर है, यह जिन वर्णन नाय। भगवान के बारे में बताया, सब छत्र हैं, चमन हैं, भामंडल हैं, ये हैं। भगवान अपने को ऐसा अनुभव कर रहे हैं क्या कि मेरा समूषण देखो, मेरे छत्र, मेरे चमर, मेरे भामंडल? भगवान ऐसा अनुभव कर रहे हैं अपने आप को वहाँ बैठ करके? नहीं।
यदि भगवान वैसा न कर ले तो भगवान न रहे। ये तो तीर्थंकर प्रकृति जो अंदर उत्कर्म की प्रकृति है वो उदय में आ रही है, उससे व्यवस्थाएं बन रही हैं। भगवान तो अपने को वैसा वो कर ही नहीं रहे। अब वो समोषण बिगड़ गया तो भगवान दुखी होते होंगे, इतना बड़ा समोषण था भैया, इंद्र सेवा कर रहा था, तो छत्र चमड़ कहाँ चले गए सब ये हैं। जब हम दुखी हो जाते हैं ना विश्व जाने पर, अरे मेरे तो प्रॉपर्टी लूट गई, मेरा तो लूट गया, मेरा तो ये चला गया है, हम भी दुखी हो जाते हैं। तो भगवान थोड़े दुखी हो जाते होंगे कि मेरा ये चला गया, ये चला गया, सब लूट के ले गए, मेरा तो है ये सब कहाँ चला गया है। अरे अपने को उस रूप अनुभव करते ही नहीं है, अपने को उस रूप देखते ही नहीं है। वे जितेंद्रिय हैं, वे जिन हैं, और हमारे शरीर टिका हुआ है, ये शब्द सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कर्म पुद्गल का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य क्या है? मेरा काम तो ज्ञान रूप रहना 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 रहना, बस। इसके अलावा अन्य काम मेरे नहीं है। ये सब भावेंद्रिय हैं भैया, जो खंड खंड ग्रहण करें। पढ़ो आगे। तात्पर्य वृत्ति, जो इंद्रिय जीर्णता ना सहवाद्यम मुनिदि आदम, जो इंद्रिय जीर्णता ना सहवाद्यम मुनिदि आदम, जो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय पंचेंद्रिय विषयों को जीतकर शुद्ध चेतना गुण से अधिक परिपूर्ण शुद्ध आत्मा को मानता है, जानता है, अनुभव करता है, तम खलु चिंतित्यम पे भनंती जे निश्चिदा साहु, उस पुरुष को निश्चय से वे साधु जितेंद्रिय कहते हैं। वे कौन साधु हैं? वे साधु निश्चय रूप से निश्चय के ज्ञाता हैं। हाँ, और विशेष बस कहते बस हैं। बस बस बस। शुद्ध चेतना से मतलब परिपूर्ण मानता है, अधूरा मानता है कि परिपूर्ण मानता है अपने आप को। और अपने परिपूर्ण मानता है तो किस गुण से मानता है? अपने ज्ञान स्वभाव जान करके, शुद्ध चेतना जान करके अपने को परिपूर्ण मानता है, अधूरा अपने को नहीं जानता, अधूरा नहीं मानता। मैं इंद्रियों से नहीं जानने में आता, लेकिन इंद्रिय जानने भी नहीं आने पर मैं अधूरा हूँ क्या? कि मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं पूरा हूँ। तो पूरा कैसा हूँ? कि मैं पूरा अनंत ज्ञान आदि गोलों का धारी हूँ। है भगवान को देख करके क्या देखने जाता है? भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे आराम से, तो कर क्या रहे हैं? हाथ बैठे तो हैं, ये बात तो सही है, ये कर क्या रहे हैं? एक बार एक सेमिनार हुई, सेमिनार में क्या हुआ कि वहाँ कहा कि भाई सब अपने धर्म को ना एक शब्द के अंदर डिफाइन करो। कोई भी अपना धर्म आए, एक शब्द बताओ तुम्हारे धर्म का मतलब क्या है, एक शब्द बताना है केवल, बस। समय बताया आपने अपने धर्म का मतलब। तो जैन धर्म का आया, तो जैन धर्म में बहुत बताया उसने कि भाई तुम अपने शब्द धर्म का एक शब्द के अंदर बताओ। तो उसने बताया हमारा धर्म का एक शब्द है अकर्ता। अकर्ता क्या है एक शब्द? अकर्ता। अकर्ता। मैं किसी भी द्रव्य का, किसी गुण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, एक गुण दूसरे गुण करता नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय करता नहीं है। सब स्वतंत्रपणे काम कर रहे हैं अपने अपने, और कोई किसी का इंटरफेयर नहीं है, कोई किसी को बाधा नहीं है, कोई दूसरे डिपेंड नहीं है। सब अपना काम स्वतंत्रता से कर रहे कि नहीं कर रहे? सब अकर्ता है। एक पर्याय भी दूसरी पर्याय की अकर्ता है। ऐसा समझ में आया? जो परिपूर्ण जानता है उस पुरुष को वे क्या कहते हैं? साधु कहते हैं, वे मुनि कहते हैं, साधक कहते हैं, भगवान कहते हैं उसको। अभी दिखता है गृहस्थ है तो ये तो कपड़े वाले हैं, अरे तुझे गृहस्थ दिख रहा, भगवान को भगवान दिख रहा। भगवान को दिख गया कि इसका हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया, अब वो क्वालिफाई कर लिया उसने एडमिशन के लिए, अब ये भगवान बनेगा। भगवान ऐसा कह रहे हैं। चलो ये पढ़ो आगे। और विशेष कहते हैं स्पर्शन आदि पंचेंद्रियों के विषय ये हैं, और द्रव्येंद्रियां भावेंद्रियां उनकी जायक है। ऐसा ही है जो जीव के साथ संकर संयोग संबंध है, वही दोष है। उस दोष को परम समाधि के बल से जो जीत लेता है वही प्रथम निश्चय स्तुति है, ऐसा भावार्थ है। समाधि है, समाधि करनी तो क्या करते हैं लोग समाधि के नाम पे? ये छोड़ेंगे, वो त्याग कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हैं समाधि का नाम क्या समझ रखा कि भैया ऐसा ऐसा करो। लेकिन अपने को अनंत गुणों का भान हो जाना, अपनी अनंत सत्ता का भान हो जाना, इसका नाम समाधि है। स्वरूप में समा जाना, इसका नाम समाधि है। समाधि में समझा है ना, समाधि सम मतलब स्वरूप में सम हो जाना, स्वरूप में समा जाना, इसका नाम क्या है? समाधि। इसका नाम समाधि है। अभी हमारे पे लड़के ट्रेनिंग करने आते हैं ना, तो लड़का बहुत होशियार होता है कोच सा, तो हम प्रशंसा करते हैं उसकी, भाई तेरे बहुत होशियार है, तूने तो इतना बड़ा वेट करके दिया है, तो वास्तव में होशियार है।
तो लोगों को क्या बढ़ता है, बल बढ़ता है उससे, कहना वाह सर ने मेरी तारीफ करी है। ऐसे ही यहाँ पे सर कौन है, या भगवान सर हैं, और तारीफ किसकी करते हैं, जो इंद्रियों से भिन्न अपने को भेद ज्ञान करके अपने को शुद्ध जानता है, उसकी तारीफ करते हैं। उसके भेद विज्ञान के द्वारा उसकी तारीफ करने से उसको क्या होता है, उसको भेद विज्ञान करके शुद्ध स्वरूप अनुभव होता है, उस जीव की तारीफ करते हैं बैठ के। ऐसे ही नहीं किसी की तारीफ कर देते हैं, क्रियाएं बहुत कर दी, ज्ञान बहुत बढ़ा लिया और अपने धराता माने, तो ऐसे लोगों की तारीफ नहीं है। कि हमने तुम्हारा दान बहुत दिया है, हमने संस्थाएं बना दी, हमने ऐसा मंदिर बनवा दिए, हमने ऐसा ऐसा करा, हमने ऐसा ऐसा करा, तो कहना तूने कुछ भी नहीं करा। कर्म के उदय कार्य को तो अपना कार्य मानता रहा। ये सब क्या है, ये सब दोष है भैया, बहुत बड़े दोष हैं। इसलिए हम लोग को शुद्धात्मा जानो। और टाइम पे सो और टाइम पे उठो, क्यों बाजी? चलो अब ये अब पहला दोष तो हुआ गे गायक संकर दोष। क्या क्या संकर दोष है पहला? गे गायक। हाँ, गे गायक संकर दोष, कि गे भिन्न है और गायक भिन्न है। इंद्रियां भिन्न है, गायक भिन्न है। द्रव्येंद्रिय भिन्न है, गायक भिन्न है। भावेंद्रिय भिन्न है, गायक भिन्न है। विषय भिन्न है, गायक भिन्न है। ऐसा जो वेदिक ज्ञान करता है वो भगवान बनने की कैटेगरी में आया। अब वो क्वालिफाई करेगा भगवान बनने के लिए। अब दूसरी स्थिति करेंगे भाव्य भावक संकर दोष, दूसरी स्थिति करेंगे। भाव्य भावक क्या होता है और कैसे स्थिति करी जाती है, उसकी जो स्थिति है वो अपन लोग अब कल बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है ना जी? चलो, फुर्सत नहीं है लोगों को ये बात सुनने की। मैं सही बता रहा हूँ आपको, रत्न बढ़ते हैं और लोग छलनी लेकर खड़े रहते हैं। कहते हैं जब बुद्धि बढ़ रही थी तू कहाँ था? कहते हैं जब बुद्धि बढ़ रही थी तू कहाँ था? तो कहते हैं तो मेरा छलनी लेकर खड़ा था हैं। तो बुद्धि क्या हुई? सारी बुद्धि नीचे छन गई है। ये काहे की छलनी लेकर खड़ा? ये प्रमाद की छलनी लेकर खड़ा हुआ है। सारा छन जाता है भैया सही में। वास्तव में इतना मतलब आचार्य देव इतनी बढ़िया बातें बताए हैं और उसको फुर्सत न सुनने की हो तो कल्याण कैसे हो जीव का, बताओ। इसलिए कहते हैं बिरला पावे निर्माणम। कोई बिरला ही निर्माण को पाएगा, बिरला ही अपने को भिन्न देख पाएगा। सही है ना? चल निज